आज मैं आपको कोई नई पूजा नहीं बताने आया हूं, न कोई नया मंत्र, न कोई ऐसा उपाय जो एक रात में आपकी जिंदगी बदल देने का वादा करे। आज मैं केवल अपने अनुभव की बात करूंगा। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में पूरी तरह नहीं समा सकता, लेकिन शायद आपने भी उसे कभी न कभी महसूस किया होगा। क्या आपने कभी बिना किसी कारण अपने भीतर अचानक शांति उतरते हुए महसूस की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले थे, लेकिन भीतर से किसी ने कहा, रुक जाओ, और बाद में आपको एहसास हुआ कि वही सही था? क्या कभी बिना किसी वजह भगवान शिव का स्मरण होने लगा? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, संभाल रही है, रोक रही है, या सही दिशा में ले जा रही है? यदि हां, तो जरा रुकिए और अपने ही मन से पूछिए, वह कौन था? हम जीवन भर बाहर उत्तर खोजते रहते हैं। किसी से पूछते हैं, किसी पुस्तक में ढूंढते हैं, किसी ज्योतिषी से, किसी गुरु से, लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर उतरकर पूछा, मैं वास्तव में किससे भाग रहा हूं? क्या मैं परिस्थितियों से भाग रहा हूं या स्वयं से? क्या मैं दुख से भाग रहा हूं या उस अहंकार से जो हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है? मैं भी कभी यही करता था। हर समस्या का समाधान खोजता था, हर प्रश्न का उत्तर चाहता था, हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदल देना चाहता था। लेकिन जितना अधिक पकड़ने की कोशिश करता, उतना ही भीतर बेचैनी बढ़ती जाती। फिर एक दिन मन में एक बहुत छोटा सा विचार आया, अगर मुझे सब कुछ नियंत्रित करना ही नहीं है, तो यदि मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भगवान शिव को सौंप दूं, तो यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। न किसी चमत्कार से, न किसी विशेष सिद्ध से, सिर्फ एक छोटे से शब्द से, समर्पण। समर्पण सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या सचमुच हम समर्पण कर पाते हैं? क्या हम अपनी चिंता समर्पित कर पाते हैं? क्या अपना डर, क्या अपना क्रोध, क्या अपना भविष्य, या हम केवल शब्दों में कहते हैं, सब भगवान पर छोड़ दिया, और अगले ही पल फिर चिंता करने लगते हैं? जरा अपने आप से पूछिए, क्या मैंने वास्तव में कभी भगवान को कुछ सौंपा है, या केवल कहा है कि सौंप दिया? मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ भाग जाना भी नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने पूरे प्रयास के बाद जो मेरे हाथ में नहीं है, उसे शिव के चरणों में रख देना। और उसी क्षण भीतर कुछ बदलने लगा। बाहर कुछ नहीं बदला था, लेकिन भीतर एक हल्कापन आने लगा। ऐसा हल्कापन जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन अनुभव करना संभव है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो। अगर महसूस किया है, तो अगले अध्याय में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहती है। पिछले अध्याय में हमने समर्पण की बात की, लेकिन अब एक और प्रश्न, क्या हर सत्य आंखों से दिखाई देता है? यदि नहीं, तो हम केवल दिखाई देने वाली बातों पर ही इतना विश्वास क्यों करते हैं? जरा सोचिए, क्या हवा दिखाई देती है? नहीं, लेकिन उसके बिना एक क्षण भी जीवन संभव नहीं। क्या प्रेम दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वही पूरे जीवन को बदल देता है। क्या विचार दिखाई देते हैं? नहीं, लेकिन वही हमारे निर्णय बनते हैं। निर्णय हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म हमारा जीवन। तो क्या यह संभव नहीं कि कोई और भी सूक्ष्म शक्ति हो जो दिखाई न देती हो, लेकिन हमें भीतर से दिशा देती हो? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और बिना किसी कारण मन ने कहा, इससे सावधान रहना, या पहली मुलाकात में ही लगा, इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है? वह निर्णय किसने लिया? आंखों ने, दिमाग ने, या भीतर किसी और ने? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी गलत काम की ओर बढ़ रहे थे और अचानक भीतर से आवाज आई, मत करो, फिर भी आपने किया, और बाद में वही बात सच निकली? ऐसा क्यों होता है? क्या कभी रात को सोते समय अचानक भगवान शिव का स्मरण होने लगा, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास के? क्या कभी ऐसा हुआ? क्या कभी आपने महसूस किया कि जीवन आपको बार बार किसी एक दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन आपका अहंकार दूसरी दिशा में खींच रहा होता है? फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। यही संघर्ष मनुष्य को थका देता है। मैंने धीरे धीरे एक बात समझी, जितना मैं जीवन को नियंत्रित करना चाहता था, उतना ही जीवन मेरे हाथों से फिसलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कहना शुरू किया, हे शिव, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम आप पर छोड़ता हूं, वैसे ही भीतर कुछ बदलने लगा। समस्याएं उसी दिन समाप्त नहीं हुईं, लेकिन उन्हें देखने का मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि परिस्थिति से पहले मन बदलता है, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं, और धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। क्या आपने कभी सोचा, भगवान हमें हर समय उत्तर क्यों नहीं देते? या क्या सच में नहीं देते? क्या ऐसा तो नहीं कि उत्तर हमेशा आता है, लेकिन हमारा मन इतना शोर से भरा होता है कि हम सुन ही नहीं पाते? यदि एक कमरे में बहुत शोर हो, तो क्या धीमी आवाज सुनाई देती है? नहीं। ठीक वैसे ही, जब मन चिंता, डर, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं से भरा हो,
तो भीतर की सूक्ष्म आवाज कैसे सुनाई देगी? शायद इसीलिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण भगवान को बदलने के लिए नहीं, अपने मन का शोर कम करने के लिए। और जब भीतर का शोर कम होने लगता है, तब पहली बार भीतर की शांति बोलना शुरू करती है। लेकिन क्या वही भीतर की शांति शिव की पहली झलक हो सकती है? यही प्रश्न हम अगले अध्याय में खोजेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे ऊर्जा की, चेतना की और उस सूक्ष्म अनुभव की जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अब मैं आपसे कोई उत्तर नहीं मांगूंगा, मैं केवल कुछ प्रश्न पूछूंगा, और यदि हो सके तो उनका उत्तर मुझे मत दीजिए, अपने आप को दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जो बातें आपको बिल्कुल सामान्य लगती थीं, आज वही भीतर कहीं चुभने लगी हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से कठोर शब्द कह दिए और कुछ ही क्षण बाद भीतर से आवाज आई, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पहले ऐसा नहीं होता था, फिर अब क्यों होने लगा? क्या कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करने के बाद मन बार बार उसी घटना को याद करने लगा, जैसे भीतर कोई आपको रोक रहा हो, समझा रहा हो? क्या आपने यह अनुभव किया है? यदि किया है, तो शायद आपके भीतर कुछ जाग रहा है, क्योंकि जब चेतना जागती है, तो सबसे पहले वह दूसरों की नहीं, अपनी गलतियां दिखाना शुरू करती है। पहले हम सोचते हैं, गलती सामने वाले की है, लेकिन धीरे धीरे मन कहने लगता है, नहीं, पहले स्वयं को देखो। क्या यह परिवर्तन बाहर से आता है या भीतर से? जरा सोचिए, क्या कभी बिना किसी कारण आपका मन भीड़ से दूर जाकर कुछ देर मौन में बैठना चाहता है? क्या कभी भगवान शिव का नाम लेते ही भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगती है? क्या कभी ऐसा लगा कि पहले जिन बातों पर घंटों क्रोध आता था, अब वही क्रोध कुछ ही क्षण में पिघल जाता है? ऐसा क्यों? क्या केवल उम्र बढ़ने से ऐसा होता है, या फिर भीतर कोई और परिवर्तन चल रहा होता है? दोस्तों, मैंने अपने अनुभव में एक बात समझी। शिव पहले हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वह पहले हमें बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि यदि मन वही रहे, तो स्वर्ग में भी अशांति मिलेगी, और यदि मन बदल जाए, तो कठिन परिस्थितियों में भी शांति मिल सकती है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया, मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्रोध आता था, लेकिन टिकता नहीं था। अहंकार उठता था, लेकिन भीतर कोई कहता था, रुक जाओ। गलती हो जाती थी, लेकिन उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करने का मन होने लगा। क्या यही शिव की कृपा है? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि यह परिवर्तन मैंने स्वयं अपने भीतर महसूस किया है, और शायद यही कारण है कि आज मैं यह अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। एक और प्रश्न, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी निर्णय के लिए बहुत परेशान थे, फिर आपने सब कुछ भगवान शिव को समर्पित कर दिया, और अचानक भीतर एक शांति आ गई? समस्या उसी समय समाप्त नहीं हुई, लेकिन डर कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या परिस्थितियां बदली थीं, या उन्हें देखने वाला मन? यहीं से समर्पण धीरे धीरे अनुभव बनता है, और अनुभव धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है। लेकिन अभी एक प्रश्न बाकी है, क्या वास्तव में समर्पण करना इतना सरल है? क्या केवल मैंने सब भगवान को सौंप दिया कह देने से समर्पण हो जाता है, या समर्पण उससे कहीं अधिक गहरा है? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने अनुभव की बात की, भीतर होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों की बात की, लेकिन अब एक प्रश्न, शायद आज का सबसे कठिन प्रश्न, क्या हमने वास्तव में कभी समर्पण किया है, या हम केवल परिस्थितियों से थककर यह कह देते हैं, हे भगवान, अब सब आपके ऊपर छोड़ दिया, और अगले ही पल फिर चिंता शुरू कर देते हैं, फिर डर, फिर भविष्य की चिंता, फिर वही बेचैनी। यदि हम अभी भी चिंतित हैं, तो क्या हमने सचमुच छोड़ दिया, या केवल शब्द बोले? जरा अपने आप से पूछिए, क्या मैं भगवान शिव पर विश्वास करता हूं, या केवल तब तक जब तक सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार चलता रहे? क्या मेरा विश्वास परिस्थितियों पर टिका है, या शिव पर? यदि कल सब कुछ मेरे मन के विपरीत हो जाए, क्या तब भी मैं कह पाऊंगा, हे शिव, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है? यही प्रश्न धीरे धीरे मेरे भीतर भी उठने लगे, और शायद यहीं से समर्पण की शुरुआत हुई। मैंने समझा, समर्पण का अर्थ अपने कर्म छोड़ देना नहीं है। समर्पण का अर्थ भाग्य के भरोसे बैठ जाना भी नहीं है। समर्पण का अर्थ है कर्म पूरी निष्ठा से करना, और परिणाम पर अपना अधिकार छोड़ देना। क्योंकि जो मेरे हाथ में है वह मेरा कर्म है, और जो मेरे हाथ में नहीं है वह शिव का क्षेत्र है। क्या हम हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं? क्यों? क्या हमने इस शरीर को बनाया? क्या हमने अपनी पहली सांस ली थी, या वह हमें मिली थी? क्या हमने अपना हृदय चलाया? क्या हमने सूर्य को उगाया? क्या हमने हवा को चलाया? यदि नहीं, तो फिर हम जीवन की हर घटना को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों करते हैं? शायद यहीं से दुख प्रारंभ होता है। जब मैं जीवन को पकड़ना छोड़ता हूं, तभी पहली बार जीवन मुझे संभालना शुरू करता है। मैंने अपने अनुभव में देखा, जितना समर्पण बढ़ा, उतना संघर्ष कम होने लगा। समस्याएं समाप्त नहीं हुईं, लेकिन उनसे लड़ने का तरीका बदल गया। पहले मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब पहले भीतर देखता हूं। पहले मैं पूछता था, भगवान,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब पूछता हूं, हे शिव, मुझे इससे क्या सीखना है? क्या आपने कभी यह प्रश्न स्वयं से पूछा है? यदि नहीं, तो आज पूछकर देखिए। कभी कभी एक प्रश्न सैकड़ों उत्तरों से अधिक शक्तिशाली होता है, और शायद इसीलिए जीवन हमें उत्तर नहीं, अनुभव देता है। क्योंकि अनुभव धीरे धीरे ज्ञान बनता है, और ज्ञान धीरे धीरे शिव ज्ञान। लेकिन जब समर्पण गहरा होने लगता है, तो भीतर एक और परिवर्तन शुरू होता है। ऐसा परिवर्तन जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझा जा सकता है। क्यों अचानक गलती करते ही भीतर बेचैनी होने लगती है? क्यों असत्य बोलते ही मन शांत नहीं रहता? क्यों अहंकार स्वयं दिखाई देने लगता है? क्या यह अंतरात्मा है? क्या यह जागृति है? या क्या यही शिव का सूक्ष्म स्पर्श है? इसी अनुभव की यात्रा हम अगले अध्याय में करेंगे। अब तक हमने समर्पण की बात की, लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद इस पूरे शिव ज्ञानम की सबसे बड़ी पहचान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब आपको अपनी गलती करते समय ही दिखाई देने लगी है? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम गलती करते थे, फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब कुछ बदलने लगता है। गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के बीच ही भीतर से कोई कहता है, रुक जाओ। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? कठोर शब्द मुंह तक आते हैं, लेकिन भीतर से कोई कहता है, मत बोलो। फिर भी यदि बोल देते हैं, तो कुछ ही क्षण बाद मन शांत नहीं रहता। बार बार वही बात याद आती है। ऐसा क्यों? क्या पहले ऐसा होता था? यदि नहीं, तो अब कौन आपको रोक रहा है? क्या कभी किसी के बारे में बुरा सोचते ही भीतर बेचैनी हुई? क्या कभी किसी का अपमान करने के बाद ऐसा लगा जैसे आपने स्वयं को ही छोटा कर लिया हो? क्या कभी किसी से क्षमा मांगने का मन अपने आप हुआ? क्या कभी बिना किसी कारण किसी की सहायता करने की इच्छा हुई? ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं? क्या इन्हें कोई बाहर से सिखाता है, या ये भीतर से जागते हैं? मैंने अपने जीवन में एक बात धीरे धीरे समझी। शिव पहले हमें दुनिया नहीं दिखाते, पहले हमें हम स्वयं दिखाते हैं। और सच मानिए, स्वयं को देखना दुनिया को देखने से कहीं अधिक कठिन है। क्योंकि दुनिया की गलतियां दिखाना आसान है, लेकिन अपने भीतर छिपे अहंकार को देखना बहुत कठिन है। क्या आपने कभी अपने अहंकार को पकड़ते हुए देखा है? जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो भीतर क्या होता है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो भीतर क्या होता है? क्या वही आपका वास्तविक चेहरा नहीं दिखाता? समर्पण के बाद मैंने महसूस किया, पहले मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब पहले अपने भीतर देखता हूं। पहले मैं दूसरों को बदलना चाहता था, अब स्वयं को समझने की इच्छा होने लगी। पहले मैं भगवान से कहता था, मेरी परिस्थिति बदल दो। अब कहता हूं, हे शिव, पहले मुझे बदल दो। क्योंकि यदि मैं बदल गया, तो शायद मेरा संसार भी बदलने लगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है, तो निर्णय भी शांत होते हैं। जब निर्णय शांत होते हैं, तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं, तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। शायद यही कारण है कि शिव ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और जब आप उसे जीना शुरू करते हैं, तो आपको किसी के बताने की आवश्यकता नहीं रहती। भीतर की चेतना स्वयं आपका मार्गदर्शन करने लगती है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष है। यदि एक दिन ऐसा आए जब आपके पास न कोई उत्तर हो, न कोई उपाय, न कोई योजना, तब क्या करेंगे? क्या उस दिन भी आप पूरे विश्वास से कह पाएंगे, हे शिव, अब मैं स्वयं को भी आपको समर्पित करता हूं, अब आप ही जानिए? यही हमारे इस अंतिम अध्याय की यात्रा होगी। यदि आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो शायद यह केवल एक संयोग नहीं है। शायद आप भी किसी उत्तर की खोज में हैं, या शायद उत्तर आपके भीतर पहले से ही था, सिर्फ उसे सुनने का समय नहीं मिला। जरा एक बार फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं जीवन भर बाहर ही खोजता रहा? सुख बाहर, शांति बाहर, सम्मान बाहर, सफलता बाहर, लेकिन क्या कभी मैंने अपने भीतर उतरकर स्वयं को देखा? क्या कभी मैं कुछ क्षण बिना किसी इच्छा के बैठा, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सिद्ध करने की कोशिश किए, सिर्फ मौन में, सिर्फ भगवान शिव के साथ? यदि नहीं, तो शायद आज से शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि समर्पण किसी विशेष दिन से नहीं, एक निर्णय से शुरू होता है। वह निर्णय जब मन धीरे से कहता है, हे शिव, अब मैं हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा, लेकिन परिणाम आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जो समझ में नहीं आता, उसे भी आपको सौंपता हूं। जो दर्द है, वह भी आपको सौंपता हूं। जो भय है, वह भी आपको सौंपता हूं। जो अहंकार है, उसे भी आपके चरणों में रखता हूं। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। बाहर नहीं, पहले भीतर। मन हल्का होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, गलत और सही का अंतर पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगता है। और शायद यही शिव ज्ञान की पहली किरण है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि इस मार्ग पर चलने से जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां आएंगी,
प्रश्न भी आएंगे, परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन एक अंतर अवश्य होगा। अब आप अकेले नहीं चलेंगे, आपके भीतर एक मौन विश्वास साथ चलेगा, और वही विश्वास हर परिस्थिति में आपको संभालेगा। अब आइए, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें। हे महादेव, मुझे सही और गलत का विवेक दीजिए, मुझे विनम्रता दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे ऐसा मन दीजिए जो क्रोध से पहले रुकना सीख जाए, ऐसी वाणी दीजिए जो किसी का हृदय न दुखाए, ऐसी बुद्धि दीजिए जो अहंकार से ऊपर उठ सके, और ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। आज मैं अपनी चिंताएं, अपनी अपेक्षाएं, अपने भय, अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं और स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप ही जानिए, आप ही संभालिए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय। यदि इस संवाद ने आपके भीतर किसी एक भी प्रश्न को जन्म दिया है, तो उसे तुरंत उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए, उसे अपने साथ रहने दीजिए। कभी कभी एक सच्चा प्रश्न पूरे जीवन को बदल देता है, और शायद शिवज्ञान की शुरुआत किसी उत्तर से नहीं, बल्कि ऐसे ही एक प्रश्न से होती है। हर हर महादेव।